नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत YouTube चैनल टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेज आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक तो आज क्या पढ़ाना था? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो हेडिंग डालो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या पढ़ी थी हमने? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ना समझे? समझिए नहीं? जैसे ये कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यानी प्रेजेंट है तो है होगा लास्ट में, पास्ट है तो था होगा, फ्यूचर है तो का होगा, और कंटीन्यूअस में रहा आएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा है, रही है। पास्ट कंटीन्यूअस रहा था, रही थी। फ्यूचर कंटीन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और प्लस क्या होता है इसमें? काम जारी होगा। फ्यूचर में काम जारी। ये वाक्य आपके किसमें हो जाएंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें हम करते क्या है? सीधा सा बढ़िया ना, एक वचन न बहुवचन रूल डाल के लिख लो। इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ सभी वचन के कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे? विल बी और शैल बी। विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 2 है, क्या करेंगे इसमें? वर्ब की एनजी फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इजेएमआर और वर्ब की एनजी फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज बेयर और एनजी फॉर्म, ऐसे फ्यूचर में विल बी, शैल बी प्लस एनजी, चाहे जो कंटीन्यूअस होगा सब में एनजी फॉर्म। तो इसमें वर्ब की एनजी फॉर्म का एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझे? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल बी लिखेंगे या फिर शैल बी, दोनों लिखेंगे। दीपक एक ही लिखना, चाहे विल लगाओ चाहे शैल लगाओ। उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। जैसे वाक्य लिखा है, रोहन अपने गांव जा रहा होगा। रोहन अपने गांव जा रहा होगा। कौन सा टेंस है? काहे? होगा। वर्ब के साथ रहा होगा लगा है। वर्ब के साथ रहा होगा लगा है। यही होता रहा है तो क्या हो जाता? रोहन अपने गांव जा रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जा रहा था। पास्ट कंटीन्यूअस जा रहा होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस जा रहा है,
जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, जा रहा होगा, जा रहा होगा, हाँ। होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आ जाए, दीपक अपने गांव जा रहा है, कौन सा टेंस? दीपक अपने गांव जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। बताओ, जा रहा है लास्ट में लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दीपक अपने गांव जा रहा है, कौन सा टेंस हुआ? जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और शुभम अपने गांव जा रहा है, रुक जाओ, दीपक अपने गांव जा रहा है, तो क्या बताए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आ जाए, शुभम अपने गांव जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये क्या है? दोनों इससे कैसे हो जाए? सर रहा, दीपक शुभम में अंतर नहीं है, तो सर रहा नहीं है, सभी नंबर तो वाक्य में रहा है। हमें क्या करना? लास्ट में मतलब है। आ जा, दीपक अपने गांव जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, अच्छा, जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब लगती है? आईएनजी, एनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट का एस, हां, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज भी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल भी। ऐसे याद करो अपनी जुबान में। जैसे पूछ रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे या ये। फ्यूचर का इंडेफिनिट में गा गी गे, या फिर ता होगा तो ती होगी। उसके बाद अगर आ जाए, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट, रुक जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, चुका है, रुक जाओ, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, हाँ, और चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है। प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, चुके थे, या था, ई थी। फ्यूचर का परफेक्ट अभी बढ़ाया नहीं, चलो ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बताओ, बताओ भैया। बताए, हाँ, है, और वर्ब के, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड थर्ड फॉर्म सही है, हाँ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है, बदल लो, बदलना मुझे, वो से, हाँ, थर्ड है, सही है, सही है, हाँ सही है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे। तो रोहन अपने गांव जा रहा होगा, तो कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो रोहन विल बी गोइंग टू हिज स्कूल, विलेज। शुभम को पूरा टेंशन में आ गया है। जल्दी लिखो, हटा। अब रोजे से पूछेंगे तो भूल गए सब पूरा एकदम चौपट हो गई। तो तुम लोग बनाओ बस। हटाए, जल्दी से बनाओ तो आगे। मैं यह कार्य कर रहा हूँ,
लिखो मैं यह कार्य कर रहा हूँगा। मैं यह कार्य कर रहा हूँगा। बना लेंगे? ठीक है, ठीक है। ऐसे बस बना दो इसको। हाँ तो खोल रहे 1 मिनट। गुरुजी आपके लिए This I shall be doing this work। शुभम बनाओ जल्दी से, बहुत 1 मिनट का समय लगेगा, सिर्फ 1 मिनट का समय देंगे, का गुरुजी जल्दी बनाओ। जी करो रे दूसरा बनाए थे। हां तुम बनाए थे। डालो तुम लोग नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य खत्म करना जल्दी से। हाँ तो पचरा ना छुट्टियां बनाए बनाओ। बनने लगे बिल्ली तो कह रहा था का पलटस को काफी छुट्टियां बनाए इसका पैसेवास बनता ही नहीं है। बनते लेकिन ये बनते फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसेवास नहीं बनता, तुम दे रहे थे तो पन्ना पलटस को। कोई खाना होगा। यही तो ध्यान देने वाली बात होती है। हंसा चला था दिमाग पता रहा। यहाँ देखियो देखें ना सोचिए कि कंटीन्यूअस फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और परफेक्ट का बनता है। फ्यूचर में 2 ही का बनता है, उसमें 3 का बनता है, 8 का बनता है। नेगेटिव सेंटेंस ये सब मारने का बढ़िया तरीका है बच्चों का, बढ़िया फंसा दो यहीं में। तुम्हें कोई बात दे जाएगा तो पहले उसकी कमी नहीं निकालोगे, पक्का उसे बनाने का प्रयास करोगे, पक्का उसे बनाने का। हाँ उससे मार जाओगे तो बात मारिए तो जनता ही रहना बमा दिया। और जिस क्वेश्चन में पूरी क्लास मारी जाए, समझ लो क्वेश्चन बहुत सरल था और सबको आता था, ये दिमाग में सिर्फ दिमाग नहीं। जिसमें अगर पूरी क्लास खड़ी हो जाए मारा जाए, समझ लो कि वो सबको आता था, सबने गलत कर दिया, ये होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, शुभम बताएंगे सिर्फ। बोलो शुभम, सही है? हाँ गलत कहा है? सही है नहीं सही है? गुरुजी की बी के बाद जब नहीं हो, सेल के बाद नॉट लागी, जब बीच में क्या हो लागी नहीं शब्द लिख लो से, ये गलत है, अभी लिखना है। सेल के बाद होगा not नहीं। लागी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिल के बाद नाट, और नाट के बाद तब भी लगाते हैं, तो पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद नाट, अक्सर यही गलती करोगे, इसलिए इसे लिख दिया था फिर बता दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल, उसके बाद नाट, नाट के बाद फिर भी, फिर वर्ब की आंजी फॉर्म ले लो जब बीच में नहीं शब्द हो। क्या हो? नहीं शब्द हो तब हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को क्या लिखवा दे पूरी कहानी के, जब किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बिल या सेल के बाद नाट लगाते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करते। लिखवाएं? देखो जब टाइम हुआ इत्मीनान से, इंग्लिश का कोर्स 6 महीने होता है बढ़िया से, कम पार्ट ऑफ स्पीच से लेके पूरा उस तरीके समय हुए तो पूरा आराम से लिखवाएं, एक एक परिभाषा, एक एक एग्जाम्पल, एक एक बढ़िया तरीका, बड़ा बड़ा है ये नहीं। अब हमें खींचना है तो ज़्यादा रुको तो बस 1 जनवरी बचा है, दिसंबर आज खत्म, कल 2024 में आ जाएंगे। गाल पार्टी करो स्कूल में, बहुत बड़ी पार्टी हुई। ये हमारा टूर्नामेंट सारू मॉडल वाला सब दिया था ना, दुकान में उठा था सब वो कुछ भी है उससे नहीं मिल रहा है,
क्वालिटी देखा आता है हमेशा, पहले अच्छाइयाँ उसके बाद बुराइयां देखी जाती है। हमारे यहाँ साहब सीरियस मोड पर चल रहे हैं। आज ही रात प्लान बनाते होंगे यार, पहुंच तो ये करना है स्कूल में पहले, देख रहा हम बता रहे हैं ना। तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी वर्ब के एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। जैसे लिखा है मैं अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं के लिए आई शैल नॉट बी, तो आई शैल नॉट बी, डू मिस करना, तो एनजी फॉर्म डूइंग, तो आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क हिज वर्क होमवर्क। अरे होम मिस गृह या घर, वर्क मिस कहाँ, तो आई शैल नॉट बी डूइंग माई होमवर्क। एक वक्त तुम लोगों ने बस बच्चे कल सो नहीं रहे होंगे, बच्चे कल सो नहीं रहे होंगे, जल्दी से बना दो भैया। सोना, अरे सोना कौन सा सोना, सोने वाला सोना कि सोने वाला सोना, तो दोनों तो सोने वाला सोना होता है, हैं? स्लिप स्लिप का होगा, सोना के कहाँ हो सकता है? सोना में सोना कौन सा सोना, कौन सा तो पूछ रहे हैं, सोने वाला सोना, पहनने वाला, हाँ तो पहनने वाले को होता है गोल्ड, सोने वाले नींद वाले का सोना स्लिप, SLEEP स्लिप। क्या कौन सा सोना, तो भी तो सोने वाला ही सोना है, सोए वाला सोना। तो क्या होगा, द चिल्ड्रन की चाइल्ड, चिल्ड्रन का बहुवचन बनाया, बहुवचन कैसे बनेगा, ना जानो तो गलत मत बताना, बोलो आता कि नहीं आता है बताओ बस। नहीं आता तुम्हें बताओ, बताए थे हम लेकिन ना, ये तो मानो के बताए थे, बताना है, स्कूल में कोई नहीं बताया आता, कब को नहीं बताया, तो हम कैसे बता दिए, हम ही खराब बता दिया और कोई नहीं बता, बताओ ये कैसे हो सकता है, बताओ फिर का वचन, सुने हो कि सुने भी नहीं हो, नहीं सुना तो हमसे कैसे सुन रहे हो, क्या मतलब या तो फिर हम या तो हम बहुत जानकार हैं उनसे, या तो फिर हम बहुत गलत हैं। इसका बहुवचन होता है, खुद बहुवचन है ये क्या है, खुद बहुवचन है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, यानी एक बच्चे की बात हो रही है, और चिल्ड्रन मीन्स बहुवचन, यानी कई बच्चे, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या है अपने आप में, बहुवचन है, यानी बहुत से बच्चों की बात हो रही है। दीपक इज अ चाइल्ड, यानी दीपक एक बच्चा है, ना कि दीपक के चिल्ड्रन, दीपक एक बच्चों नहीं है, बच्चे हैं, यानी बच्चा एक बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो चाइल्ड, तो द चिल्ड्रन विल नॉट बी, तो दिक्कत तो नहीं नाम बार बार लिखी है, बहुत फंस गए।
सब्सक्राइबर कम है ये। कम है ये तो कम है ये का The children will not be sleep miss ना spelling यस बड़ी SLEEP sleep ING लगा दो sleeping। अच्छा कल का क्या होगा? तुम्हारा कल के तो दो मीनिंग होती है yesterday tomorrow, तो यहाँ कौन सा लगेगा? कौन है चीज कल के का है टुमारो लगी tomorrow का है, yesterday का गलत है। सही है सब हमारा तो मन लगा। yesterday बीता हुआ कल हाँ सही है। yesterday मीन्स बीता हुआ कल, लेकिन यहाँ बात हो रही है फ्यूचर के लिए आने वाले कल की, तो क्या लगेगा? tomorrow। ऐसे बताओ तो मजा आता कि हाँ पढ़े लिखे हो। The children will not be sleeping tomorrow। बच्चे कल नहीं सो रहे होंगे। अब डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डालो इंट्रोगेटिव। क्यों ऐसे पढ़ने का? हां एक दिन नहीं ये इनके सहेली में ये भूमिका कौन पागल एक दिन नहीं 4 दिन में सुनने नाई का पढ़ाओ थे। तू जाने से छुट्टी हो कल्याण ना लौटी तो बता दी चाहिए फोनो नंबर ना है बता दी करो घर से चलो तो कि चल ले हम नहीं करो रे भेड़े आई रोटी मिले मंदिर के लगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस। ये हिंदी क्या होती है? इंट्रोगेटिव की हिंदी हाँ बता दो तुम्हें। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव हिंदी होती है इंट्रोगेटिव की प्रश्नवाचक वाक्य हां और सेंटेंस की हिंदी सेंटेंस का हाँ। वाक्य तो इसकी होती है प्रश्नवाचक वाक्य उसका इसकी प्रश्नवाचक होता है वाक्य वाक्य हो जाता है हाँ। प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य ये कितने तरीके से होता है प्रश्नवाचक? 2 तरीके से ना, एक जिसमें पहले आता है जिसमें बीच में आता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे पहले वाले के लिए रूल 1 जब वाक्य हो क्या हो क्या शब्द से वाक्य से क्या से प्रारंभ हो। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो क्या करेंगे पहले? हाँ? पहले क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे अंग्रेजी में अनुवाद करते तो कि हिंदी में कहाँ बात करेंगे अंग्रेजी में ही करोगे ना। तब गुरुजी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल बी से हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या होती है? बार बार हेल्पिंग वर्ब रोज पढ़ते हैं और कोई पूछ लो तो बता ही ना पाए। बता दो हम भी जान जाना है कि नहीं तो कोई हमें पूछ ले कमेंटे करते हेल्पिंग वर्ब क्या होता है रोज आप पूछते बताते नहीं हो कि हेल्पिंग वर्ब हम मोमेंट तुम्हारा बन जाएगा वैसे। बताओ हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 बार बोलते हैं बार बार 2 चीज बोलते हैं ना मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो दोनों की हिंदी क्या होती है? तो हम तो बताइए करते हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता करना। तो हेल्पिंग मतलब सहायक और मतलब क्रिया यानी सहायक क्रिया और मेन मतलब मुख्य क्या था हम मेन हो तू मेन मतलब मुख्य हो यानी मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। वो तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बिलियन यस सर प्लस सब्जेक्ट तब भी लगाएंगे ध्यान रखना यही गलती करोगे हम जानते हैं कब होना है तो वक्त बताएगा बच्चा वक्त वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट
अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरी बार कोचिंग यहाँ से हटा देंगे, पढ़ाना होगा तो कहीं अलग करेंगे, या ऊपर जहाँ बढ़िया हो कि डिस्टर्बेंस ना हो, सीट लगी हो, रोज हटाना ना पड़े, बोर्ड हटाना पड़े, है नहीं। तो प्रयास करते हैं इसी पढ़ाना होगा। मेन दिक्कत क्या है, बोर्ड लगा के बंदे कर दे, काम कितने लोग पढ़ेंगे ना पढ़े तभी बर्बाद है। वो तो चलेगा, मैं जानता हूँ छोटे बच्चों चलेगा, नहीं बड़ा चलेगा। पढ़ाने को भी लड़के कमी नहीं, बहुत लड़कियाँ बहुत को लौटार दे के नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बच्चे मिलेंगे। नहीं सोचते हैं बड़े बड़े से 9-10 ऐसे मिलने तभी थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने, छोड़ के वहाँ दिक्कत हो जाती है। यहीं ऊपर बढ़िया सीट रखवाते हैं, बोर्ड ऊपर कमरे में, और वहाँ आराम से हमेशा चाहे आओ, आराम से इसे जाओ, पढ़ के आराम से चले जाओ, कुछ मतलब ना है। आवाज़ फालतू नहीं आएगी, ना मेरे हटाना रहेगा, ना सीट ले जाना रहेगा, कुर्सी कितने लड़ोगे। पहला जैसे लिखा है क्या क्या तुम खाना खा रहे होंगे, क्या तुम खाना खा रहे होंगे, क्या तुम खाना खा रहे होंगे। नहीं बार यहाँ से तुम हटाएंगे पक्का, अगर पढ़ाना ही है तो कहीं अलग पढ़ाएंगे, ना तो फिर बैठाए के आराम से तक बहुत व्यवस्था करते हैं तो चलेगा, नहीं तो ये भी लगा घंटा लग जाएगा। हाँ से बात करके मिली लड़के बाहर, अब मान लो बाहर लेके खोल ही दें, 1000 रुपये नीचे पड़ेगा नेट वगैरह। अब ये देहात का क्षेत्र है, यहाँ हर सबको पता है, हर किसी को पता है। हमें नहीं दुनिया चाहे जितना बड़ा बड़ा टीचर पढ़ाते हैं, हम ही पढ़ते तो हम ही, टाइम से कोई देता होता नहीं है ना, कोई ले पाता ना, कोई घर पे सबके दिक्कत होती है। कोई 2 महीने का इकट्ठा देगा, कोई 3 महीने का इकट्ठा देगा, कोई 10 दिन 20 दिन बाद देगा। तब क्या होगा, और वो रूम वाले महीने की 1 तारीख को तो फ़ोन कर लगे हैं, सीट हटाओ, बोर्ड हटाओ। ये दिक्कत है ना, कि तो फिर अपने पास ना व्यवस्था हो बढ़िया से कहीं, या तो फिर कहीं ऐसा हो जैसे शहर का माहौल हो, तो वहाँ गार्जियन के सीधा टीचर से बात होती है, तुरंत पैसा आएगा एडवांस, वहाँ 3 दिन पढ़ाई पैसा ले आता है। जैसे तुम आज पढ़ने आए, 3 दिन पढ़े, चौथे दिन पैसा जमा करो, हम तो वैसे ही पढ़ेंगे 11, 12, 9, 10, चौथे दिन पैसा जमा कर दो। अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो, महीना भर तुम्हारी इच्छा, तुम पढ़ो। क्योंकि वहाँ हमें देहात में क्या होता है, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम यहाँ रहते हो, चले जाओगे तो फिर आऊँगा पैसा। शहर में तुम पता नहीं कहाँ से आते हो, रूम लेकर रहते हो, तो वहाँ पहले पैसे जमा कराते हैं, फॉर्म भराएंगे जिसमें अपना डिटेल तो पूरा, हाँ आधार कार्ड की फोटो कापी जमा करो, 50 रुपये एक्स्ट्रा जमा करो फॉर्म का, उसके बाद फिर फीस जमा करो, फिर हर महीना पढ़ो, फिर 3 दिन के बाद फिर फीस दे दिया। तो ये सब वैसे यहाँ नहीं चल रहा है, इससे पहले वो तो जाओ भैया, बहुत पढ़ा वाले तैयार हैं। तो क्या तुम खाना खा रहे होंगे, बनाओ। सही है, क्या लगाएंगे, बिल लगा दो या शायद कुछ भी लगा दो, बिल यू बी, उसके बाद खाना का ईट, तो आएंगे फॉर्म ईटिंग फूड। चलो तुम और बना दो जिसे, क्या मेरी बहन चाय पी रही होगी, क्या मेरी बहन चाय पी रही होगी, जल्दी बनाओ भैया। तो क्या मेरी बहन, विल माई सिस्टर बी टेकिंग टी। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, लास्ट में मार्क गलत मान लिया जाएगा, डालो रूल नंबर 2। समझ में आ रहा है बढ़िया से, रुचि, शालिनी, भैया दीपक, तुम्हारा नया
ऐसा बता गलत पढ़ा दिया ना उनका, वैसे लड़का तुम लोग भी मिलाया करो, उससे पता नहीं इधर उधर भैया तुम। 3 साल पहले वाली बात थी, कोई ये बताया थे हैं? गाय दे तो नहीं कम था बोलते रहे बता घर से आना है। अरे सब आएगी खुश रूल नंबर 2 डाल दो। जैसे 2 में क्या होता है दीपक, रूल नंबर 2 क्या था, जब कोई क्या हो बीच में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए ना, कब कहाँ क्यों कैसे किसके साथ कैसे, ये सब क्या हो जाए बीच में आ जाए। तो लिख लो से जब प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, उसके बाद बिल या सर लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसको सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे, ध्यान रखना बाद में बी आएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अच्छा अगर कोई दूसरे बोलते वर्ब की 4th फॉर्म तो ये मत कहना कि सर्दी गलत बताए थे हमने, 4th फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। 5th फॉर्म का मतलब यस या ईएस फॉर्म, जैसे प्रेजेंट डिफरेंट में आता है, उसे याद रखना, हम कर बताना भूल गए, ठीक है। तो इसे खुद ही जान जाना कि 4th फॉर्म में नहीं आईएनजी फॉर्म, 5th फॉर्म में नहीं यस या ईएस फॉर्म, जो किसमें लगता है प्रेजेंट इंडिफरेंट में सिर्फ लगता है, बस इसे ध्यान रखना। अगर किसी नाउन में हम यस लगा देंगे तो नाउन हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, लेकिन किसी हम वर्ब में यस लगा देंगे तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसे लिखो बच्चे अखबार क्यों बेच रहे होंगे, बच्चे अखबार क्यों बेच रहे होंगे, पहले क्या लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, क्यू वाई यू। इंस्टाग्राम वाले बाबू, यूट्यूब वाले वाले क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप वाले भाषण क्या लिखते हैं, के वाई यू, क्यों है ना जानना वही लिख देना, परीक्षा टाइम याद मत आना तो इसे क्यों लिख देना, वरना छोड़ दो आपके, उससे आ गया मतलब हमारा प्रैक्टिस को अपने आप आ गया होगा। अच्छा ये बताओ अभी तक 8 ट्यूशन पढ़े ना, कुछ तो ऐसा हुआ जो मीनिंग अपने आप याद हो गई होगी ना, 10-20 मीनिंग तो ऐसा हुआ होगा, जैसे कब की मीनिंग, कहाँ की मीनिंग, कैसे की मीनिंग, खाना की, चाय पकाना, भोजन पकाना, तैयार होना, स्कूल जाना, कुछ तो याद ही हुआ होगा ना। तो ऐसे कभी रटे नहीं ना, प्रैक्टिस किया तो ऐसे हर चीज को याद हो जाएगा, हर चीज प्रैक्टिस को खुद याद हो जाएगा, तो तुम लोग कर ही नहीं चाहते। तो बच्चे अखबार क्यों बेच रहे होंगे, तो व्हाई विल द चिल्ड्रन विल बी सेलिंग न्यूज़पेपर, सर का जरूरी है चल गई। देखो अब तुम लोग बना दो बहुत जल्दी से, देखो
हम अपना पाठ क्यों याद कर रहे होंगे? क्यों कब याद कर रहे होंगे? हम अपना पाठ कब याद करेंगे? ये बना दो बस। इसे बहुत खराब लगा, हर बात पर गाली देके बोलेगा। जिंदगी में हो का हो सकेगा उसने बहरे जाके फैशन बना लिया था। तेरे को गया तो मेरे को वहाँ बुलाया, आया नहीं तेरे को? मेरे को वहाँ ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन तेरे को तो फोन ही नहीं करती थी, उठाता ही नहीं था तेरे को फोन, ऐसे बढ़िया ही था। हम भी जाते हैं स्कूल में, ऐसे बोलते हैं यहाँ भी फोन मत, लेकिन गाँव के बुढ़ा मिला हमसे, और कैसे हो तुम? और बाबा जी मिले नहीं? अरे अपना सम्मान बताओ, उनके सामने अंग्रेजी बताओ, हर बतिए गाड़ी कब के इंग्लिश क्या होगी? हैं? विल बी डी याद करना क्या होता है? याद करना। अब याद करना। लर्न, LEARN लर्न। तो हैन विल बी LEARN लर्न, आएंगे का तो लर्निंग, आवर लेसन, लर्न एंड राइट, लिखो और याद करो, पढ़ो नहीं याद करो। रीड मीन्स पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना है, सिखाना है। दीपक बंद करो, मिलते हैं फिर फ्यूचर परफेक्ट के साथ।